महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। हिमालय की गोद में बसा रुद्रपुर गांव सालों से एक खौफनाक राज को सीने में दबाए बैठा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना, गहरा और सूखा कुआं था, जिसे गांव वाले पताल का द्वार कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी रात के सन्नाटे में उस कुएं के पास गया, वह कभी वापस नहीं आया। आर्यन एक निडर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपने 3 दोस्तों के साथ इस रहस्य की सच्चाई जानने रुद्रपुर पहुंचा था। आर्यन का मानना था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, हवाओं में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। रात के 3 बजे आर्यन की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, गहरी फटी हुई आवाज में। आर्यन, नीचे आओ, यहां बहुत शांति है। आर्यन अपनी टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़ा। उसके पीछे उसके दोस्त भी खौफ में चले आए। कुएं के मुहाने पर पहुंचते ही उनकी टॉर्च की रोशनी नीचे के काले सन्नाटे में खो गई। अचानक कुएं के अंदर से एक सड़ते हुए मांस की गंध आई। तभी आर्यन का दोस्त समीर चीखा। उसकी टॉर्च नीचे गिरी और उसने देखा कि कुएं की दीवारों से अनगिनत सफेद हाथ ऊपर की ओर रेंग रहे थे। वे हाथ इंसानी नहीं थे। लंबे, नोकीले नाखून और पारदर्शी खाल। आर्यन भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे एहसास होता है कि जमीन गायब हो चुकी है। पर गांव अब एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आर्यन ने देखा कि उसके दोस्त उसके पास नहीं, बल्कि कुएं के अंदर खड़े होकर उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें कोयले की तरह काली थी। बहुत भयानक मंजर था। आर्यन को समझ आया कि कुआं प्यासा नहीं था, वह एक जीवित पोर्टल था। वह पताल का बुलावा था, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जैसे ही आर्यन पीछे हटा, कुएं से एक विशाल साया निकला और उसने आर्यन के पैर पकड़ लिए। आर्यन की चीख पूरी घाटी में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, कुआं गायब था। वहां सिर्फ समतल जमीन थी और उस पर आर्यन का कैमरा पड़ा था, जिसमें रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही वाक्य बार बार सुनाई दे रहा था, अंधेरे का कोई अंत नहीं होता, यह सिर्फ शुरू होता है। आर्यन को जब होश आया तो उसके चारों ओर ना तो गांव था, ना कुआं और ना ही आसमान। वहां सिर्फ गहरा चिपचिपा अंधेरा था। हवा में एक भारी दुर्गंध थी, जैसे हजारों सालों से बंद किसी तहखाने की हो। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाया। लो की हल्की रोशनी में जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वह अकेला नहीं था।
उसके चारों ओर हजारों लोग खड़े थे, सब बुद्ध की तरह शांत, गर्दन झुकाए हुए। उनमें उसके वे दोस्त भी थे जो कुछ देर पहले ऊपर कुएं के पास मरे थे। अचानक उन सबकी गर्दन एक साथ एक झटके में आर्यन की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। नया मेहमान एक गूंजती हुई हजारों आवाजों के मेल से बनी एक आवाज आई। आर्यन पीछे भागा, लेकिन भागते भागते वह फिर उसी जगह आ जाता जहां से शुरू किया था। पताल का यह गोल गोल था, एक अंतहीन चक्कर की तरह। तभी उसे एहसास हुआ उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। वह जमीन नहीं थी, बल्कि मरे हुए लोगों की राख और हड्डियों का ढेर था। ऊपर की ओर उसे एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखा, शायद वह कुएं का मुहाना था। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं, बल्कि वही काला धुआं निकला। गांव में सुबह हो चुकी थी। पुलिस और बचाव दल वहां पहुंचे जहां कुआं हुआ करता था। वहां अब सिर्फ सूखी घास थी। तभी एक पुलिस वाले को आर्यन का कैमरा मिला। उसने जैसे ही प्ले बटन दबाया, स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा दिखा। आर्यन कैमरे की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। उसने कैमरे में देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगला बुलावा तुम्हारे लिए। कैमरा अपने आप पिघलने लगा और देखते ही देखते वह पुलिस वाला भी उसी जगह से गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां फिर से सन्नाटा छा गया। पाताल ने अपनी प्यास बुझा ली थी अगले शिकार तक। तो दोस्तों, ये थी पाताल की कहानी, एक अंतहीन अंधेरे की कहानी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और ऐसे ही कहानी के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।